हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 29 जुलाई। तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बृहस्पतिवार को राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में 1 या 2 दौर की बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मसूरी का कैंपटी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तो कई घंटों से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से मसूरी के कैंपटी फॉल ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया, जहां जल स्तर अचानक बढ़ गया है। आगामी 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश। तो चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक रोक रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट से लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। कई घंटों से जारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई वाहन फंसे हैं, तो कहीं पर स्कूटी सवार बहा है। तो उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से हो रही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश से गंगा, यमुना समेत अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां ऋषिकेश में कई वाहन तेज बहाव में फंस गए हैं, तो अल्मोड़ा में एक स्कूटी सवार बह गया है। लगातार बारिश से कैंपटी फॉल में जलस्तर बढ़ा, पर्यटकों को लौटाया गया। पौड़ी में एक पुल और कई खेत बहे। तो उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से बारिश से ये सब हाल है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री हाईवे सहित कई संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए साथ लाए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। पंजीकरण भी अनिवार्य है। यदि आप अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार आ रहे हैं, तो अपनी कोविड जांच की 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लाएं। यदि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और प्रमाण पत्र है, तो नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में यदि संक्रमण बढ़ने का सिलसिला रहता है, तो इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लगातार मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है और संक्रमण की दर भी 0.04% तक गिर गई है। लेकिन पिछले 4 दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हो सकता है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के एक सप्ताह के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यूटीडीबी ने पर्यटकों से अपील की है कि नदी वाले स्थानों पर जाने से बचें। पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नदी व अन्य पानी वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ऐसे में तेज बारिश से पानी वाले पर्यटन स्थलों पर जल स्तर बढ़ा है। लगातार हो रही बारिश से सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी, माल देवता समेत सभी पानी की जगह वाले पर्यटन स्थलों में जल स्तर बढ़ने से खतरा बढ़ा हुआ है। बारिश से आफत है। हिमाचल में भूस्खलन से हुई तबाही का अध्ययन करेंगे वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता के मुताबिक वैज्ञानिकों की टीम जल्द ही सांगला वैली और धर्मशाला जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर जारी है। 2 दिन से लगातार बारिश से आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद है। बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच के रास्ते कल रात से बंद है। यहाँ पर पहाड़ी से लगातार मलबा सड़कों पर गिर रहा है। वहीं केदारनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद है। कांग्रेस की सरकार आते ही भंग कर देगी देवस्थानम बोर्ड, ये कहा है गणेश गोदियाल ने। गोदियाल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तमाम ऐसे काम किए हैं जिन वर्गों के लिए वह योजनाएं लेकर आई, वो ही उसका विरोध कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को बताया मुस्लिमों का धर्मस्थल। बदरुद्दीन शाह। उत्तराखंड में अज्ञात मौलाना पर केस दर्ज है। देहरादून जनपद के रायपुर कोतवाली में श्री बद्रीनाथ धाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अज्ञात मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे चमधार में मलबा आने से मंगलवार शाम को बंद हो गया है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच वैकल्पिक रूट पर यातायात संचालित हो गया है। सिरोह, बगड़, नरकोटा और धौलतीर में बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध है। दोपहर में एनएच व ऑल वेदर रोड परियोजना की कार्यदायी संस्था ने मलबा साफ कर यातायात बहाल किया।
पावर बैंक ठगी का मामला, उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु में दी बदिश, कई लोग हिरासत में लिए गए। जून में पावर बैंक नाम के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है। इसके माध्यम से चीन और अन्य देशों में बैठे चंद ठगों ने भारत के विभिन्न शहरों के लोगों से करीब 300 करोड़ रुपए की धनराशि ठग ली है। शहर से देहात तक आफत है, नाले और रपटे उफनाने से कटा गांव का संपर्क, बैराज के गेट खोले गए तो भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास में भी पानी भरने से पुलिस को बैरियर लगाकर यातायात डाइवर्ट करना पड़ा। उत्तराखंड में अब पेयजल निगम कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, 5 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन होगा। तो अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पेयजल निगम ने पेयजल मंत्री को एक पत्र भेजा है। इससे पूर्व उनकी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन प्रांतीय महामंत्री विजय प्रसाद खाली ने किया। उत्तराखंड में अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली में चलेंगी कक्षाएं। सचिव ने कहा है कि ऑफलाइन शिक्षण के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा छात्रों को प्रदान की जाएगी। देहरादून में 22 लाख की ठगी करने वाला नाइजीरियन को दबोचा गया, एसटीएफ ने मुंबई से किया है गिरफ्तार। तो एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में राकेश चंद्र बहुगुणा निवासी लक्ष्मीपुरम तुनवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो साथ ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास दोनों ही मैंडेटरी होगा। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर पर्यटक स्थलों पर वीकेंड पर जुट रही भीड़ के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधों को यथावत रखा है। 4 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू कोविड कर्फ्यू में वीकेंड पर मसूरी में अन्य वाहनों के साथ दोपहिया से प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। हालांकि निर्धारित मानकों का पालन करने वाले पर्यटकों के आवागमन को छूट दी जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मसूरी आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, होटल में बुकिंग की व्यवस्था पिछले हफ्ते की तरह अनिवार्य रहेगी। उत्तराखंड पुलिस ग्रेड पे, सड़कों पे क्यों है पुलिस? अमन के रखवालों के घर वाले सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे के विवाद का बीच 7 साल पहले ही पड़ गया था। यह विवाद था ग्रेड पे दिए जाने के लिए समय सीमा में बदलाव। पहले 8, 12 और 22 का प्रावधान था, लेकिन अब सिपाहियों के पहले बैच को 12 साल होने को आए हैं और इसे बदल दिया गया है। अब 108 की तरह ही काम करेगी निजी एम्बुलेंस भी, जीपीएस लगाकर ही की जाएगी मॉनिटरिंग। तो उत्तराखंड में विधानसभा स्थित कक्ष में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा की बैठक ली है। नैनीताल हाईकोर्ट में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले के मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर की हालत बदहाल है। सीलिंग उखड़ी, लटके हैं शौचालयों के दरवाजे। और यह किसी जिले या शहर का बदहाल सरकारी अस्पताल नहीं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर का आंखों देखा हाल है। उत्तराखंड में मोहल्ला स्वच्छता समितियों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा, सीएम ने दिया है आश्वासन। सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली और निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार सुमन भी मौजूद थे। उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि मुख्यमंत्री धामी के नगर तराई स्थित मकान में एक सांप घुस आया है। सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि सीएम का पूरा परिवार इस समय देहरादून में है। वहीं वन विभाग के कर्मी दिन भर सांप को खोजते रहे, लेकिन सांप नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा परिवार इस समय देहरादून में है। घर पर कुछ कर्मचारी और पुलिस स्टाफ मौजूद है। 3500 बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा के बाद उत्तराखंड सरकार ने एस्मा कानून लागू कर दिया है। ऊर्जा सचिव ने आदेश जारी किया है। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू कर हड़ताल को 6 महीने के लिए रोक दिया गया है। 3000 करोड़ रुपए की परियोजना, 31 शहरों का चयन किया गया था, लेकिन 5 में अभी तक काम अधूरा है और वह भी आधा अधूरा काम ही चल रहा है। उत्तराखंड में पेयजल से जुड़ी एजीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित योजनाओं का सच, जो बुधवार को पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई समीक्षा में बैठक में सामने आया है। भारी बारिश से संपत्ति को नुकसान हो रहा है। पर्यटकों के लिए बंद हुआ कैंपटी फॉल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक होमगार्ड जवान राकेश किरोला बुधवार तड़के अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे और तेज बहाव में बह गए। भारी बारिश जारी रहेगी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी जिलों के लिए लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य बार काउंसिलिंग और अन्य को अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए कानून स्नातकों से उच्च पंजीकरण शुल्क लेने के लिए नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ उत्तराखंड को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आईएमडी ने 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश की भी भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 60 नए संक्रमित केस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 46 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया है। एक्टिव मामले की बात करें तो कुल एक्टिव 672 मामले उत्तराखंड में अभी हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिविल जज को अवमानना नोटिस जारी किया है। पीड़िता के बाद में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि विचाराधीन न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। मर्यादा उल्लंघन की जांच के लिए एसजीपीसी की टीम ने उत्तराखंड गुरुद्वारे का किया है दौरा। अकाल तख्त कार्यकाल ने वीडियो साझा किया जिसमें धामी के समर्थकों द्वारा गुरुद्वारा परिसर में भाजपा समर्थक नारे लगाए रहे थे और महिलाएं राज्य का लोक नृत्य करती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पर्यटन स्थलों में कोविड-19 मानक संचालन एसओपी के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का फैसला होने तक चार धाम पर रोक बढ़ा दी गई है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज उत्तराखंड से जुड़ी खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।